उन्हेल की युवती का ऑपरेशन बिगड़ने पर परिजनों ने निजी हॉस्पिटल के सामने हंगामा किया। उज्जैन के माधवनगर क्षेत्र में एक निजी हॉस्पिटल में एक युवती के ऑपरेशन को बिगाड़ने के बाद उसे उदयपुर शिफ्ट किया गया था। आज फिर उदयपुर से शिफ्टिंग कर परिजन उज्जैन ले आए और मेवाड़ हॉस्पिटल में भर्ती करने की जिद करने लगे। पुलिस के पहुंचने पर मामले को शांत करवाया गया और युवती को घर भेजा गया। परिजनों की मांग है कि डॉक्टर और उक्त हॉस्पिटल पर कार्रवाई की जाए। उज्जैन के फ्रीगंज के मेवाड़ा हॉस्पिटल की एक बच्ची के ऑपरेशन में डॉक्टरों ने घोर लापरवाही सामने आई है। बच्ची के जीवन के साथ महज खिलवाड़ ही नहीं बल्कि उसके जीवन को जोखिम में भी डाल दिया गया है। महज 17 साल की लड़की छत पर खेलते समय नीचे गिर गई थी, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उसे उसके माता पिता ने केवल इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा था कि यहाँ उसका सही से उपचार और देखभाल हो सके। उनकी बच्ची का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना था, जिसके लिए उन्होंने कर्ज लेकर हॉस्पिटल में पैसा भी जमा कर दिया था, परंतु नौसिखिया डॉक्टर द्वारा उस बालिका का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन होने के बाद में यह कह दिया गया कि हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, आप इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। जब आपके पास हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो आपको पहले ही परिवार के लोगों को उदयपुर के मेवाड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना था। आज एक बार फिर परिजन उसे लेकर मेवाड़ हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा करने लगे। अभी भी स्थिति में यह बालिका जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ रही है और माँ बाप न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने माधवनगर थाने में भी की है और बालिका को इंदौर के किसी निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जिसकी शिकायत भी बालिका के माता पिता ने माधवनगर थाने में की है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों और फर्जी डॉक्टरों पर प्रशासन और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है या फिर इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता है। घर ले जाऊँ मैं, कब तक अस्पताल घुमाता फिरूंगा? 4 महीने से घुमा रहा हूँ मैं, इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल, इस अस्पताल। मेरे बच्चे कहीं कहाँ पढ़े हैं, उनको अवेयरने वाले ही नहीं। उदयपुर में मेरे बच्चे आ गए तो छापर वाले सर बोले कि आप भीड़ कर रहे हो यहाँ से। अब बच्चे अगर उसकी बहन से मिलने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे सर? आप ही सोच लो, मेरे घर में मेरी अम्मी अकेली पड़ी वहाँ घर पे, वो 2 बच्चे मेरे जवाई लेके आ गए तो वहाँ 5 जने दिख गए तो क्या आप भीड़ कर रहे हो यहाँ से लेके जाओ इनको, भीड़ कम करो, आप बेड तोड़ रहे हो। इसने और अधूरे इलाज में वहाँ से भगा दिए। अब क्या यहाँ इलाज ही नहीं। अब यहाँ से चैरिटेबल पहुँचा, चैरिटेबल रात में हम गए तो चैरिटेबल वाले बोले यहाँ इलाज नहीं है इसका। अब रात में चैरिटेबल में इलाज नहीं था, अब रात में अभी चैरिटेबल इलाज कहाँ से आ गया नूरू का? इनसे मांगी, हम तो ये मांग चाहते हैं कि हॉस्पिटल के लिए सख्त कार्रवाई हो और ये हॉस्पिटल बंद हो, ताकि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची के साथ आज नाइंसाफी हुई है, आज कोमे से स्थिति कर दी। मैं 4 महीने से परेशान हूँ। ये स्थिति अस्पताल की हो, अस्पताल बंद होना चाहिए बस। बच्ची को हमने जब प्रथम बार ये मामला सामने आया था तो बच्ची को हमने उदयपुर रेफर किया था, जिसका खर्चा डॉक्टर ने पूरा उठाया था। उस हिसाब से लड़की की जो स्थिति है उसमें सुधार भी है, लड़की आवाज़ को रेस्पॉन्ड भी कर रही है। बट डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि ऐसे केसेस में होम केयर की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो अब डॉक्टरों से हमने बातचीत की है, उनका ऐसा है कि हम भाई इनको ट्रेन करेंगे मेडिकल प्रोफेशनल के अंदर कैसे होम केयर की जाती है उस हिसाब से, और आगे जो भी होगा हम पूरी मदद करेंगे। तो इस हिसाब से अब हमने इनको कहा है कि इस तरीके से बच्ची को यहाँ रखना सही नहीं है, क्योंकि बच्ची को केयर की ज़रूरत है। तो आप अपने घर ले जाइए, हम डॉक्टर यहाँ से भिजवाएंगे जो इनकी केयर करेगा। तो फिलहाल यही है। अब इनका कहना है शायद ये कार्रवाई चाहते हैं तो उसमें पुलिस पूरा सहयोग करेगी इनकी, जिस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं उस हिसाब से। कंप्लेंट के साइड पे क्या कर रहे हैं? कंप्लेंट अगर कर रहा है परिवार को, कंप्लेंट इसमें पुलिस डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकती है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड गठित होता है, वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस है या नहीं, और अगर है तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही हम कायमी करते हैं इसमें, क्योंकि हम मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। तो मेडिकल बोर्ड जो डिसाइड करेगा उस हिसाब से हम कायमी करेंगे इसमें।